वोट चोरी के आरोपों के बाद राहुल गांधी ने अब एक ऐसी रणनीति बनाई है जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। चुनाव में विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते आया है। विपक्ष कहता है कि बीजेपी को जिताने के लिए वोट चोरी का मास्टर प्लान बनता है और चुनाव आयोग इसमें सहयोगी रहता है। फिर सवाल उठता है कि क्या वाकई लोकतंत्र की नींव हिल रही है या ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है। वहीं राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव आयोग को एक्सपोज किया है, भले ही राहुल के आरोपों को गलत बताया जा रहा हो, लेकिन इतना बड़ा आरोप, वो भी एक एक सबूतों के साथ कोई लगा रहा है तो जांच तो होनी चाहिए। नजरअंदाज कर देना ये जवाबदेही नहीं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की बड़ी पोल खोली और फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन के साथियों को बुलाकर उनके सामने भी एक प्रेजेंटेशन देकर सही से समझाया कि चुनाव आयोग ने कैसे वोट की चोरी की है। ये राहुल गांधी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना गया। उन्होंने कई राज्यों के चुनावों का जिक्र करते हुए दिखाया और बताया कैसे बेईमानी और वोट चोरी की गई। बहरहाल राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने निराधार और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी ने कभी भी व्यक्तिगत रूप से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई और उनकी पिछली शिकायतों को बाद में अस्वीकार कर दिया गया। आयोग ने राहुल गांधी से या तो अपनी बातों की पुष्टि के लिए हलफनामा दाखिल करने या देश से माफी मांगने को कहा है, लेकिन चुनाव आयोग बीजेपी कुछ भी कहे, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर नई नई रणनीति बना रहे हैं। अब राहुल गांधी के चुनावी धांधली के जोरदार आरोपों के बाद कांग्रेस ने एक खास डिजिटल अभियान शुरू किया है, जिसमें आम जनता को भी चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग करने का मौका दिया गया है। इस अभियान के तहत एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां लोग डिजिटल वोटर लिस्ट की ट्रांसपेरेंसी के लिए आवाज उठा सकते हैं और राहुल गांधी के दावों का खुलकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने इस पर एक पोस्ट में कहा कि वोट चोरी का एक व्यक्ति एक वोट के मूल लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है और उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हमारी मांग स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंसी दिखाए और डिजिटल वोटर लिस्ट सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल स्वयं इसका ऑडिट कर सके। अब जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उस पर क्या क्या होगा, यह सवाल उठ रहा है। कोई भी पोर्टल लिंक पर क्लिक करके वोट चोरी का सबूत, इलेक्शन कमीशन से जवाबदेही की मांग और वोट चोरी की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है। राहुल गांधी का एक वीडियो भी है जिसमें उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनावों में बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी होने के अपने विस्फोटक दावों को दोहराया है। तो राहुल ने आरोपों के बाद लगातार बवाल मचा रखा है। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा राहुल ने दे दिया है और भी उस समय जब बिहार में चुनावी माहौल है और चुनाव आयोग पूरे देश में SIR कराने की बात कह रहा है। बिहार में तो हो ही रहा है, इसी साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में चुनाव है। उस बीच राहुल गांधी का ये एक बड़ा आरोप है। बता दें कि इन आरोपों के बाद कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव में धांधली। सपा नेत्री काजल निषाद को आपने देखा किस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे वो गोरखपुर में रवि किशन के सामने चुनाव हार गई, कैसे एक बड़ी धांधली हुई और एक ये भी आरोप लगाया कि बाबा जी का फोन अधिकारियों को आ रहा था। तमाम तरह के जो आरोप है वो लगाए गए। वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक अखबार की कटिंग शेयर किया है जिसकी हेडलाइन है कि मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 तो जमुई में 247 वोट रहते हैं। साथ ही लिखा है कि भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का गंभीर आरोप है और अब वोट चोरी के आरोप सही साबित हो रहे हैं। अभी भी आप चुप रहे तो आप लोकतंत्र के दुश्मन हैं। जी हाँ, तो ये एक अखबार की कटिंग है, उसको नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर शेयर किया है और एक बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की तरफ से फेक वोटर्स की पहचान के लिए कराई गई जांच की डिटेल मीडिया के सामने रखी और उन्होंने कहा कि वोट संविधान की नींव है, लेकिन क्या सही लोगों को वोट देने का अधिकार हासिल है या फिर फर्जी मतदाताओं को लिस्ट में जोड़ा गया है। राहुल ने कहा कि जब बैलेट पेपर से वोट पड़ते थे तो पूरा देश एक दिन में वोट करता था, लेकिन अब ईवीएम से वोट पड़ते हैं तो यूपी, महाराष्ट्र जैसे
राज्यों में 5-5 फेज और महीने भर में वोटिंग हो पाती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ 5 महीने के भीतर 5 साल से ज्यादा नए वोटर जुड़े। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में धज्जियां उड़ जाती हैं। विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ नए वोटर मतदान करते हैं, जबकि लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि सियासी गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधे सीधे वोट चोरी में शामिल होने का सनसनीखेज आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि उनके पास ऐसे सबूत है जो पूरे देश में एटम बम की तरह फूटेंगे, और राहुल गांधी ने फोड़ भी दिया, जिससे वाकई में हड़कंप मच गया। राहुल ने दावा किया था कि कांग्रेस ने अपने स्तर पर जांच कराई है, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लोकसभा चुनावों में हमें वोट चोरी का शक था। हमारी अपनी जांच ने जो उजागर किया है वो एक एटम बम है, और वो एटम बम राहुल ने फोड़ दिया, जिससे इस वक्त पूरे देश में हलचल मची हुई है। चुनाव आयोग कटघरे में है, बीजेपी पर कई बड़े आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग उन आरोपों का जवाब भी लगातार दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार विपक्ष की तरफ से वोट चोरी का बड़ा आरोप लग रहा है और नई नई रणनीतियां बन रही हैं। अब एक नया प्लान राहुल गांधी ने बनाया है, जो हमने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। Our internal polling told us that we were expected to win 16 seats in Karnataka, and we won 9. So we then focused on the 7 unexpected losses, and we chose 1 Lok Sabha, and out of that Lok Sabha, our team said we can only do 1 Vidhan Sabha. And so we chose 1 Vidhan Sabha, focused on Mahadevapura. And here's the broad maths. Achha, all the data that we have here is 2024 data from the Election Commission. Everything that we have here is their data. They have given it to us in this form. 2024 total votes polled 6.26 lakhs in the Lok Sabha. BJP wins with 658,915 with a margin of 32,707. But then the interesting thing, we look at Mahadevapura assembly segment, and the BJP, the Congress polls 1,15,586 and the BJP polls 2,29,632. Congress wins all the Vidhan Sabhas except this one, and in this one BJP sweeps and gets a margin of 1,14,046. That this seat wins them the election.